मैं अभी रौटा हॉस्पिटल के प्रांगण में हूं और हमारे साथ यहां विधायक प्रतिनिधि जनाब अकील बदर साहब हैं। मेरा नंबर यहाँ पर मौजूद है, मैं अपना नंबर लगा दिया हूँ। दवाई मिली को नहीं मिला है। क्यों खुश हो गया? बोलता है कि बाहर से जांच करेंगे। डॉक्टर साहब बोल रहा है जो दवाई यहाँ पे नहीं है अवेलेबल तो बाहर से लो। स्टाफ कहते हैं कि हमारे पास मेडिसिन उपलब्ध है प्रतिनिधि जी के कहने के बाद, और एक कहते हैं कि नहीं है। मैं किन की बात मानूं? और हम नया हमारे जो चार्ज है वो कहे बुलाइए, पेशेंट नहीं मानेगा। किस वक्त आए आप लोग यहाँ? अभी आधा घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ है। आप लोग एक अड़ जाइए कि दवाई मुझे यही चाहिए। मैं अभी रौटा हॉस्पिटल के प्रांगण में हूं और हमारे साथ यहाँ विधायक प्रतिनिधि जनाब अकील बदर साहब हैं और रौटा के नेताजी हमारे चचा भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि अभी हॉस्पिटल से प्रतिनिधि साहब को एक फ़ोन गया था, अब उनके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। विधायक प्रतिनिधि जी, किस मामले में आपको फ़ोन गया था और आप अभी यहाँ हॉस्पिटल में सुबह का 9 बज रहा है? जो फ़ोन गया था कि यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, और फ़ोन मुझे माननीय विधायक जी ही किए थे, क्योंकि माननीय विधायक जी भी ये सब मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शस रहते हैं। तो उनके पास किसी पेशेंट का कॉल गया होगा, तो वो मुझे बोले कि अकील बदर साहब जा कर के देखिए कि मामला क्या है, डॉक्टर अभी तक नहीं है। तो मैंने आने से पहले रफ़ी जुबैर साहब को कॉल किया, जो कि यहाँ के हॉस्पिटल प्रभारी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ, मैं तो पूर्णिया में हूँ, आज मेरी मीटिंग है, मैं पता करके आपको बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है वहाँ। तो कुछ देर बाद उन्होंने कॉल किया कि वहाँ डॉक्टर सुमित साहब की ड्यूटी लगी हुई है अभी, और वो शायद बाथरूम में थे, लोग देख नहीं पाए उनको, और इसलिए समझे कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर वहाँ मौजूद हैं और ये चल रहा है। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप जा कर के खुद से देख लीजिए एक बार। तो मैं आया यहाँ, तो आने के बाद मैं देखा कि डॉक्टर सारे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कमी देखने को ये मिली कि यहाँ पर जो मेडिसिन काउंटर है, यहाँ मेडिसिन रहने के बावजूद ये लोग मेडिसिन पेशेंट्स को नहीं दे रहे हैं। तो जब मैंने एक पेशेंट के पास देखा कि एल्बेंडाजोल पर उसका क्रॉस का टिक लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ पूछा कि फिर एल्बेंडाजोल आपने क्यों नहीं दिया? तो वो बोले कि नहीं है। लेकिन जब मैंने अंदर देखा तो एल्बेंडाजोल मौजूद था। तो फिर मैंने रफ़ी जुबैर साहब को कॉल किया कि मेडिसिन रहते हुए आप लोग मेडिसिन क्यों नहीं देते हैं? तो बोले वो भूल है कि कोई बात हो गई, कोई देखा नहीं होगा। तो हम कहने फिर वैसे जिम्मेदार आदमी को यहाँ पर लगवाइए कि जो कि मेडिसिन रहते हुए नहीं दे रहा है, या फिर मेडिसिन नहीं है तो उसकी डिमांड लिस्ट लगाइए आप ऊपर। बिल्कुल। और जो भी चार्ट है वो चार्ट पर लगा होना चाहिए कि यहाँ कौन सा मेडिसिन अभी मौजूद है, कौन सा नहीं है। चार्ट भी उनका खाली था। मैंने फिर निर्देश दिया वहाँ के लोगों को कि आप चार्ट को फिल कीजिए कि यहाँ पर कौन सा मेडिसिन अभी है, कौन सा मेडिसिन नहीं। बाकी लोगों को दिक्कत हो रही है तो मेरा नंबर्स भी यहाँ मौजूद है, मैंने अपना नंबर्स लगा दिया है। जगह जगह पर मेरे नंबर्स लगे हुए हैं। किन्हीं को भी कोई दिक्कत हो, किसी भी वक्त दिक्कत हो, माननीय विधायक जी ने मुझे यहाँ लोगों की सहूलियत के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया। बिल्कुल। और माननीय विधायक जी को भी लोगों ने बड़े प्रेम से यहाँ का विधायक बनाया है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया है। और माननीय विधायक जी ने भी मुझे बड़ी उम्मीद से अपना प्रतिनिधि बनाया। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को यहाँ किसी तरह की कोई समस्या न होने पाए, इसलिए मैंने अपना नंबर यहाँ लगा दिया है। रात में भी अगर किसी वक्त 12-1 बजे किन्हीं को दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरी आम लोगों से भी, पेशेंट लोगों से भी, उनके मिलने जुलने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है। जैसे मैंने डॉक्टर साहब से भी बात किया तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि एक पेशेंट के साथ 10-15 अटेंडेंट आ जाते हैं, जो आकर के पान पुरिया इधर उधर खा करके इधर उधर थूक थाक देते हैं, जिससे हॉस्पिटल गंदा हो जाता है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर सीरियस पेशेंट के साथ आएँ तो 2 से 4 आएँ, और देखने के बाद फिर आप 2 अटेंडेंट रहें, उसके बाद निकल जाएं। और अगर सीरियस पेशेंट नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, तो उसके साथ 1 आदमी रहें, बाकी आदमी बाहर आप रहें, वहाँ नहीं रहें। क्योंकि ये जो है हॉस्पिटल है हम ही लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, तो इसको हम लोगों को भी ध्यान रखना हम लोगों का कर्तव्य है। एक चीज़ प्रतिनिधि साहब, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। मैं अभी आपके साथ अंदर था तो कुछ लोगों में ये बात चली, जब आपको डॉक्टर साहब अपनी सफाई दे रहे थे कि मैं हॉस्पिटल में मौजूद था जब आप फ़ोन किए थे, उनको ड्रेस कोड नहीं था। हाँ। वो किसी ड्रेस में नहीं थे। तो क्या ड्रेस कोड अप्लाई नहीं होना चाहिए? आम लोगों को कैसे पता चलेगा ये डॉक्टर हैं या फिर ये पेशेंट हैं? यहाँ भी कंफ्यूजन पैदा होता है। इनके लिए भी आप लोगों ने क्या जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस मामले में भी मैंने रफ़ी जुबैर साहब से बात की, क्योंकि आज वो पूर्णिया में किसी मीटिंग में हैं। कल उनके साथ मेरी मीटिंग तय है। मैंने डॉक्टर साहब से भी बोला कि आप लोग ड्रेस कोड का ये कीजिए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि विदाउट ड्रेस के आपको कोई पहचान नहीं पाएंगे कि आप आम आदमी हैं या डॉक्टर। जाहिर सी बात है आपके साथ बिहेवियर आम आदमी जैसा होगा, तो आप लोग ड्रेस कोड में रहिए। तो कल इस सिलसिले मेरी रफ़ी जुबैर साहब से, यहाँ के अस्पताल प्रभारी से मेरी मीटिंग तय है। कल मीटिंग के बाद मैं ये कहूँगा कि आप सबको ड्रेस कोड में। तो अब यहाँ रौटा हॉस्पिटल में जितने भी आने वाले लोग हैं उनमें वो लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अब कल से
जो हॉस्पिटल का प्रशासन है, हॉस्पिटल का जो रूल रेगुलेशन है, वो कल से चुस्त दुरुस्त दिखेगा? नहीं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी आम लोगों की भी। आम लोगों को अपने अधिकार के लिए जगना पड़ेगा। अगर यहाँ पर दवाई नहीं मिलती है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरा नंबर है, नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। आप अगर खामोशी से चले जाएंगे 2 बात सुन करके, तो व्यवस्था में कभी सुधार नहीं होगा। हम लोग कितनी बार आएंगे, कब आएंगे? हम लोग बीच बीच में आएंगे, आकर के चले जाएंगे, लेकिन जिनको ज़रूरत होगी वो हर दिन आएंगे। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो भी जागरूक बने। अभी आप विधायक प्रतिनिधि अकील बदर साहब को सुन रहे थे। ये हमारे जो आम लोग हैं उनको भी ताकीद कर रहे थे कि अगर आप हॉस्पिटल में सही व्यवस्था चाहते हैं तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको हमें भी कोऑपरेट करना होगा। और डॉक्टरों की जो कमी थी उनके लिए विधायक प्रतिनिधि जी यहाँ आए और उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि आप अपना टाइम टेबल को ठीक करें। आपके पास अगर मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो आप मेडिसिन के लिस्ट में क्रॉस लगाएं और आम लोगों को बहकाने की कोशिश ना करें। चूँकि आज एक कंप्लेन जो सामने आया कि मेडिसिन उपलब्ध होने के बावजूद हमारे एक लोगों को मेडिसिन नहीं दिया गया था, तो ऐसे गलतियों को दोहराया ना जाए। डॉक्टर ड्रेस कोड में नहीं होते हैं, उनके लिए भी विधायक प्रतिनिधि ने निर्देश दिया है कि आप ड्रेस कोड में हो ताकि आम लोगों को पता चले कि आप डॉक्टर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।